Hello everyone, welcome to Shifting Gears, and I am seated inside a Tata Nexon EV. Now this is not a review of the Nexon EV, but in today's video हम बात करने वाले हैं about all of those questions which you have in your head, in your mind about owning an EV, about the EV infrastructure. And to answer all of those questions, I have with me Mr. Nilanjan Gupta, who is the founder director of the Sustainer. Sustainer is an EV infrastructure, EV charging solutions company, and he will help us understand better based on the questions that we have, if at all we should buy an EV or not, and so that you can understand if today you are ready to own an electric vehicle or an electric two-wheeler or not. तो चलिए शुरू करते हैं. मैं पूछूंगा इन्हें कुछ सवाल और ये देंगे उन सवालों के जवाब, so that you are an informed car और टू व्हीलर बायर. सो अगर आप एक सोसाइटी को कंसिडर करने वाले हो, इफ अ सोसाइटी वांट्स टू इंस्टॉल अ चार्जर फॉर देयर रेसिडेंट्स और मे बी दे वांट टू लीव इट ओपन फॉर पब्लिक यूसेज, एक चार्जर सेटअप करने की कॉस्ट क्या है? ओनली फॉर द चार्जर, AC DC both options, and then the installation cost. इसमें हमें क्या इनकर करना है and what is in your scope of work? Please help us understand. तो AC चार्जर जो है स्टार्ट होती है 7.5 किलोवाट में. ये चार्जर मार्केट में आपको 45,000 से 60,000 रुपीज़ तक पड़ेगा. ये सिर्फ चार्जर की कॉस्ट है. चार्जर ले करने के लिए जो वायरिंग केबलिंग जो होती है, ये डिपेंड करता है कि आपके सोर्स ऑफ एनर्जी से मीटर के जो लोकेशन है कितना दूर है. बट ऑन एन एवरेज 10 to 15,000 रुपीज़ में केबलिंग, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग AC चार्जर के लिए हो जाती है. एंड DC चार्जर एक आती है 5 से 7 लाख की, और उसका भी जो केबलिंग कॉस्ट है, प्रोटेक्शन गियर्स वगैरह, ये 1 से 1.5 लाख रुपए की पड़ती है, बिकॉज केबल काफ़ी महंगी है और उसके साथ फाउंडेशन वगैरह करते करते करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए सिविल वर्क में जाता है. AC चार्जर उसमें जबकि सिविल वर्क नहीं है, इंस्टॉलेशन टाइम इज़ 2 to 3 hours ओनली. DC चार्जर 7 से 8 दिन लग जाते हैं बिकॉज में सिविल वर्क इन्वॉल्व है. So since you mentioned this cost, let us assume that अगर आपको एक DC फास्ट चार्जर खरीद के इंस्टॉल करना है, लगभग आपको 10 लाख रुपए लग सकते हैं एज अ सोसाइटी और एज एन इंडिविजुअल. तो इस अमाउंट के लिए क्या हम लोन अप्लाई कर सकते हैं? लीडिंग बैंक्स EV चार्जर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं. पीपल कैन अप्रोच बैंक फॉर 80% ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर funding from any of the leading banks. All leading banks provide a good attractive scheme for financing. So समझिए मुझे ये चार्जिंग सेटअप इंस्टॉल करना है फॉर माई हाउस, फॉर माई सोसाइटी. What are the documents that are required to get this process completed? पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपकी चार्जर आपके घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो आपको सोसाइटी से NOC लगती है, आपके एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल लगती है, सो दैट सेम मीटर MSCB या डिस्कॉम उसको अपग्रेड करके रिक्वायर्ड कैपेसिटी के हिसाब से अपग्रेड करेंगे. एंड बेसिक KYC के अलावा कोई लाइसेंसिंग, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगती. अभी काफी समय से जो लोग एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के बारे में एक्साइटेड थे, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ सब्सिडीज. सो अगर मुझे EV इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है, क्या उसमें भी मुझे सब्सिडीज मिलने वाले हैं? इज देयर एनी बेनिफिट दैट आई गेट? Yes, for any charger which is on a public domain, there is a 5,000 rupee subsidy for AC chargers and up to 5 lakh for DC chargers. ये इसकी नोडल ऑफिसर लोकल डिस्कॉम के ऑफिसर्स हैं. आप एक बार जब भी आप ट्राई करते हैं EV चार्जर सेट करने की, आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देनी है एंड लोकल डिस्कॉम आपको गाइड करेगी इन द होल सब्सिडी का इकोसिस्टम. Which is great. 4 से 5 लाख रुपए की सब्सिडी, it is actually offsetting your investment by 50%. Yes. Now consider this, अगर मेरे घर पे या मेरे सोसाइटी में मेरी एक फिक्स्ड पार्किंग स्पॉट नहीं है, बट एट माई वर्क प्लेस आई हैव अ फिक्स्ड
पार्किंग स्पेस। क्या आप मेरे लिए ये चार्जिंग सेटअप मेरे ऑफिस में कर पाओगे? एंड इफ एट ऑल, इफ आई हैव टू मूव दिस चार्जिंग सेटअप, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? आप चार्जर कहीं भी लगा सकते हैं। चार्जर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ पे आप चार्जर लगाने का प्लान कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी शेड होनी चाहिए। चार्जर शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, चार्जर शुड नॉट बी एक्सपोज टू डायरेक्ट रेन। सो अगर आपके पास ऐसी सिक्योर जगह है जहाँ से वैंडलिज्म नहीं हो सकती, जहाँ पे चार्जर को तेज़ धूप या तेज़ बारिश नहीं होती, आप चार्जर ऑफिस, मकान, दुकान कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको एसी चार्जर डिसमाउंट या डिसइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल कहीं पे करना है, इट इज़ अगेन अ वन डेज जॉब। अभी हम इस नेक्सॉन ईवी को चला रहे हैं मुंबई रीजन में, एंड एज यू नो बारिश के मौसम में काफ़ी जगहों पे फ्लडिंग होती है। सो इफ़ योर पर्टिकुलर एरिया इज़ प्रोन टू सच फ्लड्स इन मानसून सीजन और वाटर लॉगिंग, क्या एक ईवी चार्जिंग सेटअप इंस्टॉल करना सही ऑप्शन है या नहीं? आई वुड नॉट रिकमेंड। अगर आपके घर पे या आपके सोसाइटी में पानी भरता है तो आप कृपया चार्जर ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पानी चार्जर तक ना जाए। इसके एक्सीडेंट होने का चांस भी है और उसके लिए चार्जर बिगड़ भी सकता है। अगर 100 से 150 फ्लैट वाली कोई सोसाइटी एक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहती है, व्हाट वुड यू रेकमेंड? हाउ मेनी चार्जर्स शुड दे सेट अप, AC एंड DC? आपके हिसाब से व्हाट इज द आइडियल वे फॉरवर्ड? आज की तारीख में, आज की सिचुएशन के हिसाब से ये सोसाइटी एक 25% ऑफ द पार्किंग लॉट अलॉट करना चाहिए फॉर बेसिक AC चार्जिंग स्टेशन। एंड अगर 25 AC लगा रहे हैं तो एक DC होना ज़रूरी है, ताकि कोई भी मेंबर हो जिसने जो समझो रात को आए हैं और उनको सुबह अर्जेंट निकलना है कुछ घंटों के अंदर, तो एक DC चार्जिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो फॉर 100 parking lot complex, a 25 AC and 160 kilowatt DC is recommended. We can help them plan out कि पूरा इलेक्ट्रिकल प्लानिंग कैसे होगी, इलेक्ट्रिकल रूट कैसी होगी, कौन से 100 पार्किंग में से कौन से 25 पार्किंग EV रेडी है, EV फ्रेंडली है, एंड उसकी फेजिंग कैसी होनी चाहिए, हम पूरा गाइड कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट सोसाइटी शुड डू। एंड आई अज्यूम दैट ऑब्वियसली वी कैन डू इट इन अ फेज्ड मैनर। 5 AC चार्जर्स के साथ एक DC and then maybe a few AC chargers again. Yes. So if society is more, sometimes the society gets a different, every society is different configuration of people staying. Some societies are super excited because in 100 parking lot there's already 5 or 10 AVs already in the complex. In that case कुछ सोसाइटी बोलते हैं भाई हमें 50 लगा दो, हमें 100 लगा दो। एंड कुछ जगह ऐसा होती है जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, एक आधी गाड़ी है, तो इन दैट केस सोसाइटी कैन डिसाइड टू जस्ट स्टार्ट विथ 5 एटलीस्ट टू एंटी-डोन द रेंज एंजाइटी विथ 5 AC and 1 DC, and then grow along with how the progress happens. Now the biggest question, इंडिया में हमें डिस्काउंट्स बहुत पसंद है, हमें सभी चीज़ों पे वैल्यू फॉर मनी चाहिए। सो इफ वी आर इंस्टॉलिंग दिस AC और DC चार्जर, कंसिडर दिस फॉर एन इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर अ सोसाइटी, कितने समय में हमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा? What is going to eventually result in cash flow for the buyer or the installer? Very good question, very important one. एक AC चार्जर जो है, अगर आप बात करो दिन में 2 या 3 गाड़ी अगर चार्ज करती है, एक चार्जर 20 से 25 यूनिट लेती है चार्ज करने के लिए। एनी कार फ्रॉम 20% to 30% बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज। अगर ऐसा होता है तो एक गाड़ी के साथ पर टिकट साइज़ एक गाड़ी पे करीबन 25 यूनिट पावर। अगर सोसाइटी डिसाइड करती है कि कम्युनिटी के लिए एक सब्सिडाइज रेट ऑफ ओनली 12 रुपीज़ सेट करें EV चार्जिंग स्टेशन के लिए, तो 6 रुपये की पावर आएगी, 6 रुपये सोसाइटी कमाएगी। अगर 24 यूनिट आप बात करें तो 6 इंटू आपका 24, आप रफली पकड़िए 200 रुपये कमाएगी पर यूसेज। अगर दिन में 3 गाड़ियाँ चार्ज होगी तो 200 इंटू 3 600। अगर वो 10 दिन में 6000, 30 दिन के 18,000, इतना रेवेन्यू एक सोसाइटी अर्न कर सकती है AC चार्जर लगाने पे। सेम चीज़ अगर DC है तो इसका ही आप 3 गुना पकड़ सकते हैं या 4 गुना पकड़ सकते हैं।
AC चार्जर पे एक ROI जो हम प्रोजेक्ट करते हैं 1 साल की है और DC की 1.5 साल की है, बिकॉज DC का कैपिटल इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई होती है एंड मार्केट में अभी तक थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है. तो द आंसर टू द क्वेश्चन इज यू कैन कवर योर इन्वेस्टमेंट इन 1 to 1.5 years टाइम. एंड इन अ सिचुएशन अगर ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, इफ द चार्जर इज नॉट मेकिंग मनी, व्हाट कैन बी डन? व्हाट इज द सोल्यूशन? एक EV चार्जर लगाते समय आपको 3 चीज़ का ध्यान रखना है. क्या आपका चार्जर विजिबल है? विजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर एक EV यूज़र को आपकी चार्जर दिखेगी नहीं तो आप चार्जिंग करने आएंगे नहीं. सेकेंड आती है रिलायबिलिटी, कि आपकी चार्जर जो लगाई है आपने, ये एक स्टेबल हार्डवेयर है, क्या ये चार्ज करते समय मेरी गाड़ी को हर्ट तो नहीं कर दे. तो एक रिलायबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. काफ़ी सारे गाड़ियाँ आज की तारीख में बैटरी फेल या बैटरी वारंटी लैप्स होती है क्योंकि किसी कस्टमर ने या किसी EV यूज़र ने एक नॉन रिलायबल चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी चार्ज की है. उसके लिए काफ़ी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी के अंदर या EV के अंदर बिगड़ गई है. सेकेंड इज़ लोकेशन. क्या आप सही लोकेशन पे डाल रहे हैं कि ये लोकेशन पे आपके EV ओनर्स क्यों आएंगे, वहाँ पे आने वाले हैं कि नहीं, और क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स. अगर ये 3 चीज़ ध्यान रखें तो आपको चार्जर को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपका चार्जर आपको 100% मनी रिकवर करके देगा. अभी काफी लोग ऐसे भी हैं जिनके पास लैंड है हाईवे के करीब या रिजॉर्ट ओनर्स हैं, तो क्या ये भी एक EV चार्जर सेटअप कर सकते हैं? जिनके पास ज़मीन है और उनको एक EV चार्जिंग हब सेटअप करना है, हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप आपके चार्जिंग हब के साथ थोड़ी एंटरटेनमेंट और थोड़ी सी हॉस्पिटैलिटी, मतलब ढाबा, एक फूड चेन, कन्वीनियंस स्टोर, मतलब छोटा किराने की दुकान, ये कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है. क्योंकि जब एक कस्टमर चार्ज करेगा तो उस कस्टमर को 2 से 3 घंटे एंटरटेनमेंट या एंगेज करके रखना ज़रूरी है. तो हम जिनके पास लैंड है और जो प्लान कर रहे हैं, हम उनको डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं, बट हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक फूड जॉइंट और थोड़ी सी कन्वीनियंसेस एंड एंगेजमेंट भी प्लान करें. रिसोर्ट ओनर्स के लिए दिस इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू पुट अप अ EV चार्जिंग स्टेशन, क्योंकि जितने लोग EV यूज़ करते हैं और यूज़ करने वाले हैं, और जो ऐसे भी कस्टमर हैं जो 1-2 साल बाद भी लेने वाले हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़लाने रिसोर्ट पे जब हम गए थे खाना खाने के लास्ट टाइम, यहाँ पे EV चार्जर लगी हुई थी. तो अगले बार जब वो EV लेंगे या EV यूज़ करेंगे या उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बताएंगे कि भैया हमने ये जगह पे, ये रिसोर्ट पे EV चार्जर देखी थी, तो जब हम अगली बार EV लेंगे या किसके पास EV है, वो उनको रेकमेंड करेंगे कि भैया आप यहाँ पे जाइए, आपको यहाँ पे EV चार्जर फैसिलिटी मिलेगी. तो रिसोर्ट और फूड कोर्ट्स के लिए दिस इज़ एडिशनल source of getting new customers also. So I hope guys that we have answered the most important questions that you have about EV infrastructure. अगर आपने एक EV खरीदी है तो आप किस तरह से अपना चार्जर सेटअप कर सकते हो, कौन से प्रकार का चार्जर आपने सेटअप करना चाहिए, that also depends on your use case. And if you are a society, we have tried to answer your questions as well. इसके बावजूद अगर आपके और कोई सवाल हैं, you can ask us and we will try our best to help you out so that you can stay charged. Till next time, always drive safe, always take care of all your electricals in your EV. Do not mess up with the wiring. Stay safe and always guys, wear your seat belts.